Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to read a new chapter, The Case of the Sharp-Eyed Dweller, written by Nicholas Bentley. So this is your lesson, The Case of the Sharp-Eyed Dweller, and written by Nicholas Bentley. So here we go. You just take out your notebook. Okay, I'm reading it from book. So let's start reading it. First, let me introduce myself. Lesson starts from here. First, let me introduce myself. कि पहले मुझे अपने आप को introduce करने दीजिए. My name is William Morris. मेरा नाम विलियम मॉरिस है. I'm a very ordinary man. मैं एक ordinary means simple, साधारण. मैं एक बहुत ऑर्डिनरी मैन हूँ, एक्सेप्ट के सिवाय, किसके बजाय. आई यूज़ माई आईज एंड माई कॉमन सेंस मोर देन मोस्ट पीपल डू. कि दूसरे लोगों में और मुझ में क्या डिफरेंस है कि मैं अपनी आईज़ और अपनी कॉमन सेंस यानी जो हमारी 5 सेंसेस हैं इनको मैं दूसरे लोगों से ज़्यादा यूज़ करता हूँ, मीन्स प्रॉपरली यूज़ करता हूँ. माई हॉबी इज़ परहैप्स अ लिटल आउट ऑफ ऑर्डिनरी. अब वो हमें बताता है कि मेरी जो हॉबी है वो दूसरे लोगों से थोड़ी सी अलग है. ओके, क्या है? आउट ऑफ ऑर्डिनरी मीन्स ऑर्डिनरी से अलग है. इट इज़ द स्टडी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स. और उनकी हॉबी क्या है? कि क्राइम्स और क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ना. For the past 30 years, I have made a study of the crime stories for the greatest authors from Edgar Allan Poe to Agatha Christie. अब वो हमें बताता है कि last 30 years, yes, from the last 30 years वो क्राइम स्टोरीज़ पढ़ रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑथर्स की. और उन्होंने लगभग सारे ऑथर्स मीन्स एडगर एलन पो से और अगाथा क्रिस्टी तक सारे ऑथर्स उन्होंने पढ़ लिए हैं. एंड हेयर, और यहाँ पर, आई मस्ट से दैट द स्टोरीज आई हैव मोस्ट इंजॉयड आर नॉट दोज वेयर द डिटेक्टिव इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, extraordinary favored by fortune, but where he is just an ordinary man who uses his eyes and his common sense to the full. इसमें क्या कहा है? परंतु यहाँ पर I must say that मैं ये कहूँगा क्या कि the stories, जो story I have most enjoyed, जो story मैंने बहुत ज़्यादा enjoy की है, आर दोज, वो उस तरह की स्टोरीज़ हैं वेयर जहाँ पर डिटेक्टिव कोई एक्स्ट्रा, डिटेक्टिव इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन. डिटेक्टिव कौन है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन जो अभी बताया दैट इज़ नॉट ऑर्डिनरी, वो जो कि सिंपल पर्सन नहीं है. ठीक है. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्ड बाय फॉर्च्यून, कि वो फॉर्च्यून मीन्स लक, भाग्य, कि लक जो है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर उसको लक से मिलता है. बट इस तरह की स्टोरीज उनकी फेवरेट नहीं है. बट क्या फेवरेट है? वेयर ही इज़ जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन, कि जहाँ पर डिटेक्टिव केवल एक ऑर्डिनरी मैन है, बट ही यूजेज हिज आईज एंड हिज कॉमन सेंस टू द फुल. परंतु वो क्या करता है? अपनी आइज़ और अपनी कॉमन सेंस को फुल यानी अच्छे से यूज़ करता है. ठीक है. देन यस, द सेकेंड पेज, पेज नंबर 49. आई लव टू वॉच पीपल. अब ये तो था, देखिए फर्स्ट जो पैराग्राफ है दैट इज़ अबाउट द ऑथर. ओके, ऑथर के बारे में है, जिन्होंने, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है. यहाँ से क्वेश्चन भी एक आता है और हम ऑथर का कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. देन
उनकी हॉबीज़ क्या हैं? आई लव टू वॉच पीपल, वो कहते हैं कि मेरी हॉबी है लोगों को वॉच करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना। वॉच का मतलब यहाँ पे केवल देखना नहीं है, वॉच का मीन्स है यहाँ पर लोगों को ऑब्जर्व करना। ओके, देन some men love to watch the behavior of birds। अब वो बताते हैं कि कुछ men को, कुछ लोगों को पसंद है birds के behavior को watch करना। others the behavior of fish, और किसी को fish के behavior को पसंद करना means observe करना पसंद है। but परंतु I love to watch how men and women behave, परंतु मुझे पसंद है कि कैसे men और women behave करते हैं। I have the habit of observing everything they do, कि मेरी habit है कि वो जो भी करते हैं उसको observe करना मेरी habit है। The way they walk, वो किस तरह से walk करते हैं। Speak and pray, किस तरह से speak करते हैं और किस तरह से pray करते हैं। What they eat, वो क्या खाते हैं। Read, क्या पढ़ते हैं। Wear, क्या पहनते हैं। And wish for, क्या wish करते हैं। Okay, nothing ever escape my sharp eyes। अब ऑथर अपने ही बड़ाई कर रहे हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि मेरी जो शार्प आईज हैं उससे कोई भी एस्केप नहीं हो सकता, कोई भी बच नहीं सकता। ऑफ कोर्स यू कैनॉट लर्न मच फ्रॉम वन फैक्ट। अब वो बताते हैं कि ऑफ कोर्स किसी भी एक फैक्ट से आप बहुत कुछ नहीं सीख सकते हैं, बट इफ़ यू पुट 2 or more फैक्ट्स टुगेदर, यदि आप 2 या 2 से ज़्यादा फैक्ट्स को एक साथ रखते हैं, यू कैन लर्न अ ग्रेट डील, आपको बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है, आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। ओके, आई एडमिट, वो कहते हैं मैं एडमिट करता हूँ। एडमिट मीन्स टू एक्सेप्ट, वो कहते हैं मैं एक्सेप्ट करता हूँ दैट आई एम ओनली गेसिंग एट द ट्रूथ, कि मैं केवल ट्रुथ को, सच्चाई को गेस करता हूँ। एंड दैट माई गेसेस में बी रॉन्ग, और वो कहते हैं कि भाई मेरे गेसेस रॉन्ग भी हो सकते हैं, इट्स ओके। ऑल द सेम इट्स एन इंटरेस्टिंग पास टाइम एंड आई थोरोली एंजॉयड इट, और वो कहते हैं कि हाँ, ओवरऑल सेम, कि हम ये भी कह सकते हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पास टाइम है, मीन्स टाइम पास करने का बहुत अच्छा जरिया है उनके लिए, और मैं इसे बहुत इंजॉय करता हूँ। ओके, देन आई हैव, यहाँ पर उसकी हॉबीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है। आई हैव टोल्ड यू समथिंग अबाउट माई हॉबीज़, अब ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी कुछ हॉबीज़ के बारे में आपको बताया है। एंड हैबिट्स, और अपनी हैबिट्स के बारे में। नाउ आई शैल स्पीक ऑफ माई वर्क, अब मैं अपने काम के बारे में आपको बताता हूँ। आई एम ए ज्वेलर, मैं एक ज्वेलर हूँ। एंड मोर एक्यूरेटली, और यदि बिल्कुल एक्यूरेट सही मैं कहूँ, अ ज्वेलर्स असिस्टेंट, मैं ज्वेलर नहीं, ज्वेलर का असिस्टेंट हूँ, ठीक है। दिस मे नॉट स्ट्राइक यू एज एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, और ये कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट या अनयूजुअल मीन्स असाधारण बात नहीं है कि आपको ये स्ट्राइक करे। बट व्हेन आई टेल यू दैट आई एम वर्किंग फॉर रिग्नियर्स, परंतु यदि मैं आपको ये बताऊं कि मैं रिग्नियर्स में जॉब करता हूँ, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, दैट यू विल बी इम्प्रेस्ड, कि तुम इम्प्रेस हो जाओगे। क्यों इम्प्रेस हो जाएंगे, आगे पढ़ते हैं वो क्यों इम्प्रेस होंगे, या हम लोग क्यों इम्प्रेस होंगे। एवरीवन नोज रिग्नियर्स, हर कोई रिग्नियर्स को जानता है। विच इज़ फेमस फॉर एंटीक ज्वेलरी, रिग्नियर्स। अब देखिए यहाँ पे रिग्नियर्स के बारे में है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा बनता है कि रिग्नियर्स क्यों, रिग्नियर्स है क्या,
रिग्नियर्स एक ब्रांड है, इनकी शॉप का नेम है, जो कि एंटीक्स का काम करती है, ठीक है। जो एंटीक्स जेम्स हैं, ज्वेल्स हैं, उनके ऊपर काम करती है। और यहाँ पर मोस्टली जो रिच पीपल हैं वही यहाँ पर विजिट करते हैं, ठीक है। अभी इसको पढ़ते हैं, यही सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। एवरीवन नोज रिग्नियर्स which is famous for antique jewelry that it sells at price that only the very rich can afford। अब ये क्या कहते हैं कि हम एंटीक ज्वेलरी पर काम करते हैं, हम वो सेल करते हैं और जिसके प्राइसेस केवल जो रिच मैन है वही अफोर्ड कर सकते हैं। इट मीन्स उनके शॉप पर केवल रिच मैन ही आते हैं, ठीक है। अवर प्रिंसिपल कस्टमर्स आर, अब प्रिंसिपल होता है मेन, मुख्य। वो कहते हैं हमारे जो प्रिंसिपल कस्टमर्स हैं वो कौन हैं? मिलियनियर्स, ओके, जिनके पास बहुत पैसा है। ऑयल किंग्स, फिल्म स्टार्स, हीरोज ऑफ द फुटबॉल फील्ड, यानी फुटबॉल प्लेयर्स, एंड पीपल ऑफ दैट क्लास, और इसी क्लास के पीपल यानी कि जो रिच पीपल हैं वही इनके पास आते हैं। द ज्वेल्स एज सेल आर नेवर लेस देन 300 years ओल्ड। अब वो एक और बात हमें बताते हैं कि जो ज्वेल्स हम बेचते हैं वो कोई भी ज्वेल 300 years से लेस नहीं है, यानी इतना पुराने ज्वेल्स उनके पास हैं। सम ऑफ देम हैव ए रोमांटिक हिस्ट्री, और कई जो ज्वेल्स हैं उनकी एक रोमांटिक हिस्ट्री है। मैनी हैड वंस बीन द गिफ्ट्स ऑफ अ प्रिंस टू सम रीनिंग ब्यूटी टू हिज टाइम, और कुछ जो ज्वेल्स हैं वो ऐसे हैं जो किसी प्रिंस ने अपनी प्रिंसेस को गिफ्ट में दिए थे, ठीक है। मीन्स ये कह रहे हैं कि 300 साल पुराने ज्वेल्स हमारे पास हैं और कोई भी ज्वेल ऐसा नहीं है जो 300 years 300 साल से कम का हो, ठीक है। द फर्स्ट थिंग आई डू व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग टू पुट इन द विंडो सम, अब वो अपना स्केड्यूल हमें बता रहे हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं शॉप के अंदर। अब वो कहते हैं द थिंग, वो चीज़, क्या? आई डू, जो मैं सबसे पहले करता हूँ, व्हेन आई गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग में काम पर आता हूँ, इज़ टू पुट इन द विंडो सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी के कुछ पीसेस मैं विंडो पर सेट करता हूँ। जैसे नॉर्मली ज्वेलर शॉप पर डिस्प्ले में ज्वेलरीज लगी होती हैं, उसी तरह से वो उन्हें डिस्प्ले करते हैं। विच आर ऑलवेज कैप्ट इन द सेफ ओवरनाइट, और जो कि रात को जब वो जाते हैं तो उन ज्वेलरी को सेफ में रख के जाते हैं, ओके। आई वॉज डूइंग दिस और दैट eventful day when I noticed a young man standing in front of a shop on the opposite side of the street। अब वो हमें कह रहे हैं कि I was doing this, वो ये सब कर रहे थे, ठीक है, जो भी उनका काम है ये डिस्प्ले वाला वो कर रहे थे। That eventful day, ये किसी पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं और उस डे को ये कह रहे हैं कि इवेंटफुल डे, यानी उस दिन बहुत इवेंट हुए। उस इवेंटफुल डे या जिस दिन के बारे में इस लेसन के अंदर डिस्क्राइब किया हुआ है, अब उस स्टोरी की यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई है। जब वो डिस्प्ले कर रहे थे, when I noticed a young woman standing in front of a shop on the opposite side of the street, उन्होंने एक यंग वुमेन को देखा जो कि स्ट्रीट के ऑपोजिट दूसरी तरफ, यानी उनके शॉप के सामने, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, एक वुमेन जो है वो सामने शॉप के सामने वो खड़ी हुई थी। हर आइज वर फिक्स्ड ऑन द डिस्प्ले इन द शॉप विंडो, और उस लेडी की आइज है वो जो सामने वाली शॉप है उसकी डिस्प्ले विंडो पर टिकी हुई थी, ठीक है, वो लगातार उसको गेज कर रही थी। देन एंड शी स्टूड देयर ऑल द टाइम इट टुक मी टू अरेंज आवर डिस्प्ले। अब वो वहाँ पर कि जब तक उसने अपना डिस्प्ले सेट किया वहाँ पर, तब तक वो लेडी वहीं पर उसको खड़ी हुई दिखाई दी।
क्वाइट 15 और 20 मिनट्स, और रफली वो हमें एक अंदाज़ा देते हैं कि 15 या 20 मिनट्स वो वहाँ पर रही. एंड वट डू यू थिंक शी वॉज स्टेयरिंग एट? अब आप क्या सोचते हैं कि वो क्या स्टेयर कर रही है, क्या देख रही है? स्टेयर होता है लुक कंटिन्यूसली, किसी को लगातार देखना. ठीक है. वेल, द शॉप इज़ एन अंडरटेकर शॉप. अब वो सामने वाली शॉप जहाँ पर ये लेडी खड़ी हुई है उसके बारे में बता रहे हैं कि वो जो शॉप है वो अंडरटेकर्स शॉप है. अंडरटेकर क्या होता है कि अ पर्सन हुज जॉब इज़ टू प्रिपेयर डेड बॉडीज़ फॉर क्रीमेशन. यानी कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी का जब क्रीमेशन किया जाता है, क्रिया की जाती है, तो उस तरह का सामान वहाँ पर अवेलेबल है. एंड इन द विंडो देयर वॉज नथिंग, और विंडो में कुछ भी नहीं है कि जो वो देख सके, बट 2 आंस. आंस होते हैं स्मॉल पॉट फॉर होल्डिंग एशेज ऑफ द डेड. और कौन से आंस, कौन से पॉट्स जहाँ पर डेड बॉडी की जो ऐश है उसको होल्ड कर सकें, उसको रख सकें. एंड सम फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेव स्टोन, और कुछ फोटोग्राफ्स हैं ग्रेव स्टोन्स की. ठीक है. हर इंटरेस्ट इन सच थिंग्स स्ट्रक मी एट वेरी स्ट्रेंज. और उस लेडी का इन चीज़ों में इंटरेस्ट होना मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा, बहुत अद्भुत लगा. द थॉट क्रॉस्ड माई माइंड, कि जो थॉट मेरे दिमाग में आई क्या, दैट समवन डियर टू हर हैड डाइड. उसने यही सोचा कि इसका कोई बहुत प्यारा मर गया है, इसीलिए यहाँ पर ये दुखी खड़ी है. मे बी, बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक. अब वो उसकी ड्रेसअप, उसकी जो ड्रेस उसने पहनी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि लोग क्या करते हैं, इस तरह का बिहेव करते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, ये वॉच करना उनकी हॉबी है. तो अब उनकी ड्रेस से वो जानना चाह रहे हैं कि क्या ये लेडी कर रही होगी. ठीक है. बट वो कहते हैं कि बट शी वॉज नॉट वियरिंग ब्लैक, पर उसने कोई ब्लैक नहीं पहना है. और एनी अदर साइन ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग होता है टू फील सोरो, टू फील दिसमे, दुख प्रकट करना. उसने कहा कि पर उसकी ड्रेस को देखकर ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो दुखी है या दुख प्रकट कर रही है. शी वॉज इन फैक्ट, उन्होंने कहा कि इन फैक्ट बल्कि उसने तो वियरिंग अ ब्राइट येलो कोट विद द विविड जिग पैटर्न रनिंग ऑल ओवर इट एंड येलो सैंडल्स. कि उसने तो बहुत ब्राइट कलर्स पहने हुए हैं. क्या पहना हुआ है उस लेडी ने? एक ब्राइट येलो कोट पहना हुआ है, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर. और उसके ऊपर विविड, विविड मीन्स वेरियस, जिग जिग पैटर्न बने हुए हैं. ठीक है. और साथ में येलो सैंडल्स पहने हुए हैं. ठीक है. जो कि कोई मॉर्निंग साइन नहीं है बल्कि उससे बिल्कुल अलग है. ठीक है. देन coming to the next, I had finished arranging the jewels in the window. अब वो कहते हैं मैंने जो ज्वेल्स हैं वो विंडो में मैंने अरेंज कर दिए. and was still keeping one eye on the young man when a man came into our shop. कि एक मैन उनकी शॉप में आता है और उनकी नज़र उनके ऊपर पड़ती है. इट वॉज इमीजिएटली प्लेन टू मी, और वो इमीजिएटली वो कहते हैं कि ये बात मेरे उसको देखते ही मेरे दिमाग में आई कि दैट ही वॉज एन अमेरिकन, कि वो एक अमेरिकन है. ठीक है. एन अमेरिकन. और किस बात से, यहाँ से भी ये क्वेश्चन है कि कैसे उन्हें पता चलता है कि वो अमेरिकन है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर बताया हुआ है क्या कि वन ऑफ द गम च्यूइंग अमेरिकन्स, कि वन ऑफ द गम च्यूइंग अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिकन्स जर्नली च्यूइंग गम चबाते हुए दिखाई देते हैं. एंड अमेरिकन इज़ द ईजीएस्ट ऑफ ऑल टू पिक आउट. अब वो कहते हैं कि सभी के बीच में यदि अमेरिकन्स को पहचानना है तो बहुत ईजी है अमेरिकन्स को पहचानना.
देयर इज़ हिज हेयर कट, और क्या उन्होंने चीज़ें बताई जिससे कि हमें पता चलता है कि वो अमेरिकन हैं। च्युइंगम हो गया फर्स्ट। सेकेंड उन्होंने बताया देयर इज़ हिज हेयर कट, कि उनका हेयर कट एक टिपिकल हेयर कट होता है। हिज टाई, उसकी जो टाई है, इज सो मेनी ब्राइट कलर्स, उनकी टाई में बहुत सारे ब्राइट कलर्स हैं। ओके, एंड देन सो ऑफन यू फाइंड हिम च्यूइंग दैट ड्रेडफुल च्यूइंग गम, और सो ऑफन आप उन्हें च्यूइंग गम, और कैसी च्यूइंग गम, ड्रेडफुल उसने बोला है च्युइंग गम को, उसको चबाते हुए आप उन्हें पा सकते हैं। ठीक है, देन ही वॉज अ बिग। अब जो मैन आता है उसका डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। हर पॉइंट को, हर पर्सन के यहाँ पर डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखना है, उसको नोट डाउन करना है, क्योंकि इनका डिस्क्रिप्शन, इनका कैरेक्टर स्केच, या इवन आपको कोई डायरी राइटिंग आ सकती है इनके बारे में लिखने के लिए। ठीक है, तो उसमें हमें ये चीज़ें, ये डिस्क्रिप्शन बहुत हेल्प करेंगी। इसीलिए इस लेसन को लाइन टू लाइन पढ़ा जा रहा है, और सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें आप इसमें नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, देन ही वॉज अ बिग, वो एक बिग है, बहुत ही बड़ा जायंट सा मैन है। यू कैन सी इन द पिक्चर। स्ट्रॉन्गली बिल्ट मैन, यानी कि स्ट्रॉन्ग है। विद द रेड फेस, जिसका फेस कैसा है, रेड। दैट शोड ही ड्रैंक मोर देन वॉज गुड फॉर हिम, जो कि उसका रेड फेस क्या दिखाता है कि जितनी उसको ड्रिंक करनी चाहिए उससे भी ज़्यादा वो ड्रिंक करता है। हिज सूट वॉज अ डार्किश ग्रे, उसका सूट डार्किश ग्रे कलर का है। बट हिज टाई वॉज अ मिक्सचर ऑफ एक्सीडिंग ब्राइट कलर्स, परंतु जो उसकी टाई है उसमें एक्सीडिंगली मीन्स बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स हैं। ठीक है, एक मिक्सचर ऑफ ब्राइट कलर्स उसके अंदर है। आई टुक हिम टू बी अबाउट 35 years old, और उन्होंने उसकी एज का अंदाज़ा लगाया कि वो 35 years के करीब के होंगे। ठीक है, देन गुड मॉर्निंग सर, आई सेड मे आई हेल्प यू। अब जैसे वो आता है, ग्रीट करते हैं, पूछते हैं एज यूजुअल, जैसे शॉपकीपर्स पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। देन ही सेड वेल, ही सेड रोलिंग द च्युइंगम राउंड हिज माउथ, अपनी माउथ में च्युइंगम को रोल करते हुए वो कहते हैं, एंड स्पीकिंग विद द स्ट्रॉन्ग यंकी एक्सेंट, यंकी मीन्स अमेरिकन एक्सेंट में वो बोलते हैं, आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स, कि मुझे कुछ रिंग्स, मैं कुछ रिंग्स देखना चाहता हूँ। ओके, आई वुड लाइक टू लुक एट सम रिंग्स। सर्टेनली सर, इज देयर एनी पर्टिकुलर काइंड यू हैव इन योर माइंड। अब वो कहते हैं सर्टेनली सर, सर्टेनली मीन्स श्योर सर। इज देयर एनी पर्टिकुलर टाइप दैट यू वॉन्ट टू सी। अब वो कहते हैं कि कुछ पर्टिकुलर है आपके दिमाग में जो आप देखना चाहते हैं। आई गेस ही सेड जस्ट शो मी सम। अब उन्होंने जस्ट एक मीन्स सोचने की कोशिश की कि जैसे कुछ बताएंगे वो। उन्होंने कहा आई गेस नॉट, कि मुझे नहीं पता क्या, बट ओके शो मी सम, मुझे कुछ दिखाइए। ठीक है, आई ओपन द सेफ, उन्होंने सेफ को खोला, अपनी तिजोरी को खोला, एंड टुक आउट अ ट्रे ऑफ रिंग्स टू शो हिम, और उन्होंने एक ट्रे निकाली उसमें से उन्हें रिंग्स दिखाने के लिए, एंड टू गेट सम आइडिया ऑफ व्हाट ही वांटेड, और ये आइडिया लेने के लिए कि उन्हें क्या चाहिए। ही पिक्ड आउट 2 or more of them, उन्होंने 2 या 3 उसमें से निकाली, एंड आस्क्ड द प्राइस ऑफ देम, और उनके प्राइस उनसे पूछे। आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड। अब उन्होंने नोटिस किया, किसने, जो ये हैं ऑथर जो हैं, क्या नाम है इनका, विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस ने ये आइडिया लगाया, ये नोटिस किया कि वो लेफ्ट हैंडेड हैं। ठीक है, इट वॉज क्लियर, और ये क्लियर था, he knew nothing at all about precious stones, और ये श्योर था कि उसको precious stones के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो वो क्यों आया होगा। and the nature of their setting, और किस तरह से डायमंड्स बनते हैं, उनकी सेटिंग क्या है नेचर में बनने की, वो भी उनको नहीं पता।
द प्राइस वॉज द मेज़र बाय विच ही जज दैम, और उन्होंने सोचा कि उसके लिए जो मेज़र था, मीन्स किसी भी चीज़ को पसंद करना या लेने का जो एक तरीका है कि किस वजह से हम उसको ले रहे हैं, उन्होंने कहा जस्ट वो एक प्राइस को देखकर ही उसको जज कर रहा था, ठीक है। देयर वॉज वन मोस्ट ब्यूटिफुल रिंग with diamonds and rubies set in the shape of a flower। अब वो कहते हैं वहाँ पर एक बहुत ब्यूटीफुल रिंग थी विद जिसमें डायमंड्स थे एंड रूबीज थे विद द शेप ऑफ अ फ्लावर, उसकी शेप एक फ्लावर की तरह से थी, ठीक है। इट वॉज वेल ओवर 300 years old, और वो भी 300 years old थी, एंड हैड बीन इन पोजेशन ऑफ अ रॉयल फैमिली। अब इस रिंग के बारे में भी एक स्टोरी बताई हुई है, क्या है कि, और वो कहते हैं कि ये भी पोजेशन मीन्स होता है अधिकार में, टू हैव, ठीक है, अधिकार में होना। वो कहते हैं कि ये भी किसी रॉयल फैमिली के पास रही होगी, रिंग की बात हो रही है। मिस्टर रिग्नियर हैड सेट अ वेरी हाई प्राइस ऑन इट। वो कहते हैं मिस्टर रिग्नियर ने इसके बहुत हाई सेट, इसके प्राइस बहुत हाई सेट किए हैं। इसका भी रीज़न है क्यों किए हैं, बिकॉज ही डिड नॉट रियली विश टू सेल इट, क्योंकि वो उन्हें बहुत पसंद है, वो उसको बेचना नहीं चाहते। मिस्टर रिग्नियर वॉज लाइक दैट। अब वो कहते हैं मिस्टर रिग्नियर इसी तरह के हैं। देयर वर सम ऑफ हिज ज्वेल्स दैट ही लव्ड एज मच। वो कहती हैं कि कुछ इस तरह के ज्वेल्स हैं जो मिस्टर रिग्नियर को बहुत पसंद हैं, ठीक है, और जिनको वो बहुत पसंद करते हैं। एज ही लव्ड हिज चिल्ड्रन, जैसे कि वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। द अमेरिकन प्रेफर्ड, अब ये मिस्टर रिग्नियर के बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको भी अंडरलाइन करो और लिखो यहाँ पर कि ये दैट इज़ फॉर मिस्टर रिग्नियर, ओके, क्योंकि उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। जितने भी कैरेक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, सबके बारे में एटलीस्ट 5-6 लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। द अमेरिकन प्रेफर्ड दिस फ्लावर रिंग to all the others, but he complained that the price was too high। अब अमेरिकन ने ये जो फ्लावर रिंग है इसको प्रेफर किया, इसको चूज़ किया खरीदने के लिए, बट साथ साथ उसने कंप्लेन भी किया कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ही आस्क्ड टू सी सम अदर रिंग्स, तो उसके प्राइस उसको हाई लगे, तो उसने कहा कि ठीक है मुझे कुछ और रिंग्स दिखाइए। एंड आई शोड हिम 3 more ट्रेस, और फिर उसने उसको 3 और ट्रे दिखाई। बट ही वॉज स्टिल अनसेटिस्फाइड, पर फिर भी वो अनसेटिस्फाइड थे। हिज आइज देन फेल ऑन अ 4th ट्रे। अब उनकी आइज 4th ट्रे पर गई, कौन सी ट्रे पर, विच वॉज स्टिल इनसाइड द सेफ, और जो ट्रे अभी भी सेफ के तिजोरी के अंदर थी, ठीक है। हुज डोर आई हैड लेफ्ट ओपन, और जिसका डोर उसने ओपन छोड़ दिया था। आई गेस आई वुड बेटर टेक अ लुक एट दोज एज वेल, ही सेड। और उन्होंने कहा कि आई गेस कि मैं सोचता हूँ कि वो जो 4th ट्रे है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है, अमेरिकन ने कहा। I turned to take the tray out of the shop and then turned quickly back again to put the tray on the counter. It was then that I saw that the diamond and the ruby ring had disappeared. अब वो कहते हैं कि वो ट्रे लेने के लिए थोड़ा ध्यान से उसको सुनना कि क्या यहाँ पर हुआ। अब उन्होंने कहा कि जो सेफ में जो 4th ट्रे है वो मुझे आप दिखाइए, ओके। then he turned towards the safe, वो सेफ की तरफ मुड़े हैं, ओके, and quickly he turned back, और वापस जल्दी ही वो ट्रे को लेकर वापस आ गए, ठीक है। देन और उन्होंने ट्रे को काउंटर पर रख दिया। बट इट वॉज देन, बट क्योंकि जो ये मॉरिस है ये वैसे ही शार्प आइड है, इसकी नज़रें जो हैं वो बहुत ज़्यादा मीन्स शार्प हैं, ठीक है, चीज़ों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं ये। तो इन्होंने देखा कि वो जो डायमंड और रूबी रिंग है वो डिसअपियर है। डिसअपियर मीन्स
डिसअपियर मीन्स अदृश्य हो जाना, ठीक है, दिखाई ना देना, गायब हो जाना. सॉरी. आई मेड अ साइन टू मिस सस्किंड. सस्किंड कौन है? वहाँ पर एक और असिस्टेंट है. उन्होंने मिस सस्किन को साइन किया, इशारा किया. अनदर असिस्टेंट, जो कि दूसरी असिस्टेंट है, एंड शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी. वो आई और मेरे साथ में खड़ी हो गई. देन आई सेड टू द अमेरिकन. फिर उन्होंने अमेरिकन को कहा, आई सी दैट यू हैव डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर. मुझे पता है सर कि आपने फ्लावर रिंग को डिसाइड किया है. इफ़ यू विल काइंडली हैंड इट टू मी. क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि जो शॉपकीपर्स हैं या जो एक पब्लिक डीलिंग का जो काम करते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ही पोलाइट हैं, चाहते हुए भी वो गुस्सा नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर उसे पता है कि रिंग इसी ने ही ली है, ठीक है, बट फिर भी बहुत पोलाइटली वो उससे पूछ रहे हैं कि सर मुझे पता है कि आपने उसको डिसाइड किया है, तो काइंडली आप इससे मुझे हैंड ओवर कर देंगे, मुझे दे देंगे. आई विल फाइंड अ सुटेबल बॉक्स फॉर इट. मैं इसके लिए आपको एक सुटेबल बॉक्स देता हूँ, ठीक है. आई हेल्ड आउट माई हैंड फॉर द रिंग. और मॉरिस ने अपना हाथ आगे किया रिंग लेने के लिए. आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग येट. तो अमेरिकन कहता है कि मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है. The American said, and I'm not the one who's going to decide. और मैं नहीं हूँ जो मैं डिसाइड करने वाला हूँ. I'm just picking out 2 or 3 rings for my wife to choose from. अब वो कहते हैं कि इनमें से मुझे 2 या 3 रिंग्स चूज़ करनी है, ठीक है, मेरी वाइफ के लिए. And she will be coming in later this morning to take her choice. और वो अभी मीन्स कुछ ही देर में, वो मॉर्निंग में कुछ ही देर में वो भी आती होगी इनमें से एक चूज़ करने के लिए, ठीक है. बट द फ्लावर रिंग वेयर इट इज़. अब आई आस्क्ड इन डिस्मे मीन्स सोरो, दुख. अब उन्होंने दुखी होते हुए, सैड होते हुए उन्होंने कहा कि पर फ्लावर रिंग वेयर इज़ इट, वो कहाँ है. देन आई टर्न टू मिस सस्किन. फिर वो मिस सस्किन की तरफ मुड़ते हैं. विल यू प्लीज़ आस्क मिस्टर रिग्नियर टू कम हियर, आई सेड. फिर वो मिस सस्किन को कहते हैं कि प्लीज़ गो एंड आस्क टू मिस्टर रिग्नियर टू कम हियर बिकॉज देयर इज़ एन एमरजेंसी. ओके. आई केम आउट फ्रॉम माई साइड ऑफ द काउंटर एंड बिगेन सर्चिंग फॉर द रिंग. अब वो अपनी ही साइड काउंटर में, यानी अंदर की तरफ, वो थोड़ा पीछे को होते हैं और रिंग को सर्च करना शुरू करते हैं कि कहीं रिंग गिर नहीं गई हो, ठीक है. अमेरिकन ज्वाइन इन द सर्च. और अमेरिकन भी सर्च को ज्वाइन करता है. एंड सो डिड मिस्टर रिग्नियर एंड मिस सस्किन. और मिस्टर रिग्नियर और मिस सस्किन भी सर्च करते हैं. I could see that Mr. Rignier was most upset, but he was doing his best to keep calm. अब वो कहते हैं मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो मिस्टर रिग्नियर हैं वो सबसे ज़्यादा अपसेट हैं. क्यों? क्योंकि शॉप उन्हीं की है और सेकेंडली वो जो बहुत कॉस्टली है वो रिंग, और थर्ड रीज़न कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारी है, ठीक है, बट वो अपनी बेस्ट कोशिश कर रहे हैं शांत दिखने की. देन मिस सस्किन सेड. फिर मिस सस्किन जो है वो कहती हैं, आई थिंक दैट यू ought टू लुक इन द टर्न्स अप ऑफ हिज ट्राउज़र्स. जो ट्राउज़र जो है वो टर्न की हुई हैं, ऊपर की तरफ मोड़ी हुई हैं, ठीक है. बीच में एक फैशन चला था अपनी पैंट्स को, ट्राउज़र्स को ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखने का, तो अमेरिकन ने भी की हुई थी. तो मिस सस्किन कहती है कि वाई डोंट वी लुक रिंग इन हिज टर्न अप्स. इसमें हम क्यों नहीं सर्च करते हैं. देन द सजेशन वॉज अ रीजनेबल वन. सजेशन ठीक थी. It's quite easy for something small to drop in the turn-ups of a trouser leg. ट्राउज़र की लेग में कुछ भी स्मॉल चीज़ का गिरना, it's usual. And Miss Suskin, who is a very kind person, meant him no harm. और मिस सस्किन जो कि बहुत काइंड पर्सन हैं,
उसको दुख पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था. बट ही टर्न ऑन हर विद अ वेरी अगली फेस, परंतु वो बहुत ही अगली यानी भद्दा फेस बनाता हुआ उसकी तरफ मुड़ता है. ठीक है. हिज फेस टर्न इवन रेडर देन बिफोर, और उसका जो फेस है वो पहले से भी ज़्यादा रेड हो गया है. एंड आई नोटिस दैट ही हैड स्टॉप्ड च्यूइंग, और मॉरिस कहते हैं कि मैंने नोटिस किया कि अब उसने च्यूइंग गम को चबाना स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है. हिज जॉ मूव्ड एज इफ ही वर अ फियर्स डॉग रेडी टू बाइट, और उसके जो जॉज हैं मीन्स जो जबड़े हैं वो इस तरह से मूव कर रहे हैं एज इफ. बहुत सारी कंजक्शंस हैं यहाँ पर. जितना मैं आज रीड करूँगी उतना आप इसको रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हाउ मेनी कंजक्शंस दिस लेसन हैज़. ठीक है. जहाँ जहाँ भी कंजक्शंस हैं उसको अंडरलाइन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरह की कंजक्शन यहाँ पे यूज़ की गई है. अब यहाँ पर क्या कहा गया है? एज इफ, जैसे कि. ही वर अ फियर्स, फियर्स मीन्स एंग्री, वो बहुत एंग्री डॉग हैं एंड रेडी टू बाइट, जो कि अभी काटने वाले हैं. इट वॉज अ डेंजरस मोमेंट, ये बहुत ही डेंजरस मोमेंट था. एंड आई फेल्ट अफ्रेड, और मैं डर गया. बट मिस सस्किन स्टूड देयर परफेक्टली काम, पर वो कहते हैं बट मिस सस्किन जो है वो बिल्कुल शांति से वहाँ पर परफेक्टली खड़ी रही. देन द अमेरिकन बेंट डाउन, अमेरिकन नीचे झुका. एंड फेल्ट अराउंड हिज टर्न्स अप, और फिर उसने अपनी जो टर्न्स अप हैं उनको मीन्स सीधा किया. एंड आई हेल्प्ड हिम टू, अब वो कहते हैं मैंने भी ऐसा करने में उसकी मदद की. बट देयर वॉज नथिंग देयर, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था. द अमेरिकन लाफ्ड, अब अमेरिकन हंसा. आई सपोज यू आर थिंकिंग दैट आई हैव स्टॉलन इट, ही सेड. अब उसने कहा कि आई सपोज, मुझे लगता है कि मैंने ये चुराई है, मैंने ये रिंग चुराई है. ही सेड, उसने कहा. ओके, नाउ it's over for today's video, okay, because it's a very long lesson. Still now we have 3.5 pages left, okay, so that we'll cover in the next video. And in that video we'll see that what happened with the diamond ring, okay, and how would they find their ring, okay, that we'll see in the that we'll see in the next video. Okay, till then I suggest you students just read this lesson carefully and underline all the things, because it's a very important chapter. Okay, so many questions will be asked from this, like the character sketch of Morris, then we have Miss Suskin, then this American Rignier, and about his hobbies, his habits, is his Morris walking. Okay, so many things are there in this lesson. So till here, till page number 51 we have read. Okay, so just try, you have to read it very carefully and note down each and everything. Okay, so, and yes, underline all the conjunctions and try to find out that what type of conjunctions used in this lesson. Okay, I hope you understand till here. Happy learning, students.